गर्म रेत का अंतहीन समंदर, आग बरसाता सूरज और एक जहाज जो आसमान से गिरकर अब रेगिस्तान के दिल में दफन होने वाला था। यह कहानी है फ्लाइट 712 की, एक कार्गो विमान जो मंगोलिया के रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में जिंदगी और मौत के बीच एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। विमान के अंदर कैप्टन फ्रैंक टाउन्स और उसका सह पायलट ए और जे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। रेडियो से आवाज आई, इंजन में खराबी। कैप्टन फ्रैंक ने घबरा कर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। सब अपनी सीट बेल्ट बांध लो। लेकिन वक्त खत्म हो चुका था। एक जोरदार धमाके के साथ विमान रेगिस्तान की तपती रेत से टकराया। रेत के गुब्बार में इंसानी चीखें घुल गईं। चारों तरफ सिर्फ रेत और मलबा। गर्मी इतनी भयानक थी कि सांस लेना भी मुश्किल। कुछ यात्री बच गए थे, कैप्टन फ्रैंक, एजे और बाकी बचे हुए लोग। लेकिन पानी की बोतलें खाली होने वाली थीं। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या? कैप्टन फ्रैंक ने खुद को संभाला और गिनती शुरू की, कौन जिंदा है और कौन नहीं। जिन्हें चोटें आई थीं उन्हें तुरंत देखभाल की जरूरत थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, यहां से निकला कैसे जाए? तभी एलियट नाम के एक शांत लेकिन रहस्यमयी आदमी ने अपनी बात रखी, हम यहां मरने नहीं आए, हमें इस मलबे से एक नया विमान बनाना होगा। सबने उसकी ओर देखा। क्या यह आदमी पागल था? यह नामुमकिन है। लेकिन विकल्प क्या था? या तो रेगिस्तान में भटककर मौत को गले लगाया जाए, या इस नामुमकिन लगने वाले प्लान को आजमाया जाए। हम हार नहीं मान सकते। सभी ने हिम्मत जुटाई और मलबे से जरूरी सामान इकट्ठा करने लगे। तेज धूप में जलते हुए, हाथों में छाले पड़ते हुए, पानी की एक एक बूंद बचाते हुए वे एक नए विमान को आकार देने लगे। लेकिन रेगिस्तान में खतरा सिर्फ प्यास और गर्मी नहीं था। लुटेरों का एक गिरोह आसपास मंडरा रहा था। अगर उन्होंने इन फंसे हुए लोगों को देख लिया तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। वक्त कम था और मौत करीब। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद वह नया विमान तैयार था। नाम रखा गया फीनिक्स। लेकिन रेगिस्तान के खूंखार लुटेरों ने उन्हें देख लिया था। चलो जल्दी! कैप्टन फ्रैंक ने सभी को विमान में बैठने का इशारा किया। गोलियां चलने लगी, रेत उड़ रही थी, शोर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इंजन स्टार्ट हो चुका था। कैप्टन ने गहरी सांस ली, नियंत्रण संभाला और विमान धीरे धीरे उठने लगा। गोलियां अब भी पीछे से आ रही थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फीनिक्स हवा में था, नीचे मौत थी लेकिन ऊपर जिंदगी की जीत। लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। हम जिंदा हैं, एलियट ने मुस्कुराकर कहा। मैंने कहा था ना, यह नामुमकिन नहीं है। कैप्टन फ्रैंक ने पीछे देखा। रेगिस्तान अब बस एक धुंधली याद बन चुका था। वे जिंदा थे क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद होती है।